आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर गुज़िश्ता 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुश्ताक अहमद की पिटीशन खारिज कर दी, जिसमें शहर के साथ साथ औरंगाबाद ज़िला और डिवीज़न का मामला भी इसके साथ ही था। लिहाजा मुश्ताक अहमद की पिटीशन की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी शहर, ज़िला और डिवीज़न तीनों ही पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता 30 सालों से इल्तिवा में पड़ा तारीखी शहर का नाम तब्दीली का मामला एक तरह से सियासी साजिश की भेंट चढ़ चुका है। बहरहाल इस मामले में दूसरे अर्जगुजार हिशाम उस्मानी की पिटीशन पर गुज़िश्ता 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और हिशाम उस्मानी की जानिब से सीनियर काउंसिल दुशांत दवे ने पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की चंद अहम दलीलें और तारीखी शवाहिद पेश करने के साथ साथ इलाहाबाद नाम तब्दीली मामले की तरह इस मामले को भी तफसील से सुनने की दरख्वास्त तो की, लेकिन चंद ही मिनटों में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को उस्मानाबाद और 9 अगस्त को औरंगाबाद मामले की पिटीशन को खारिज करने का जिक्र करते हुए कहा कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है कि आपकी भी पिटीशन को खारिज कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने हिशाम उस्मानी की पिटीशन को भी खारिज कर दिया। नाज़रीन, हिशाम उस्मानी की पिटीशन खारिज होने के बाद ये मामला मज़ीद गर्म हो चुका है, क्योंकि करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद, जिनमें हिंदू बिरादरान वतन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, इनकी जानिब से अब तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब भी अदालत में नाम तब्दीली का मामला पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी ज़िला और डिवीज़न के साथ साथ शहर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है और फिर इसके बाद क्रिएटिव पिटीशन दायर होगी। ये मामला बड़ी बेंच के पास भी पहुंच जाएगा। अगर यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से गुहार लगाई जाएगी, और अगर यहाँ भी इंसाफ नहीं मिला तो सभी जानते हैं कि तारीखी शहर औरंगाबाद सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपनी तारीख और अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। यानी ये एक तारीखी मामला है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो फिर आगे हो सकता है कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंच सकता है। यानी अभी इस मामले में बहुत सारे कानूनी रास्ते बाकी है और दस्तूर ने जो हुकूक हर हिंदुस्तानी को दिए हैं उसके मुताबिक आखिरी सांस तक इंसाफ के लिए कोशिश करना दस्तूरी और जमहूरी कानूनी तरीके से तो जारी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर नाम में रखा क्या है। वैसे भी सैकड़ों मसाइल है, इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद ने इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि ठीक है, आपके लिए या किसी और के लिए ये मामला बहुत छोटी और मामूली बात तो हो सकता है कि नाम में क्या रखा है। तो मुहिब्बान औरंगाबाद ने ऐसे मशवरे देने वाले और ऐसी बेतुकी बातें करने वालों को जवाब देते हुए यही कहा है कि फिर ठीक है, जब नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो फिर ऐसे लोग खुशी खुशी अपने माथे पर तब्दील शुदा नाम गुंदवा ले। इतना ही नहीं, अगर फिर भी सुकून नहीं मिलता है तो फिर अपने बाप का नाम भी बदल दे, क्योंकि जब नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो फिर किसी का भी नाम बदला और रखा जा सकता है। बहरहाल वहीं गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी सियासी पार्टी जो खुद को कौम और मिल्लत और तारीख का अलमबरदार समझती है, कहती है, दावे करती है, इसके एक रियासती तर्जुमान जो खुद भी एक बड़े वकील है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है कि जहाँ तक इनका मानना है, यानी जहाँ तक इनकी कानूनी सलाहियतों की बात है, और वो ये समझते हैं कि ये मामला अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इनके मुताबिक अब हमें ये मान लेना चाहिए कि तारीखी शहर औरंगाबाद का 400 साल पुराना और खूबसूरत नाम अब बदला जा चुका है। जिसके बाद महाराष्ट्र भर से इस बयान के ताल्लुक से कमेंट्स और सवालात भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। अगर कोई देखना चाहे तो इन्हें बतलाया भी जा सकता है कि यानी इस बयान की वजह से एक कन्फ्यूज़न महाराष्ट्र के करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद में पैदा हो चुका था, और कई लोग इस बयान पर जवाब देते हुए ये भी कह रहे हैं कि नाम बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब 400 साल तारीख को मिटाया जा सकता है तो फिर खुद ये सियासी पार्टी जो इस तरह की बात कर रही है उसको अभी पैदा हुए 100 साल भी पूरे नहीं हुए, अगर इसका नाम भी बदल दिया जाए तो फिर क्या होगा। खैर, नाम तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुए अब 1 महीना ख़त्म होने को है और आने वाली 8 सितंबर से पहले गुज़िश्ता 9 अगस्त को हुए फैसले की रिव्यू पिटीशन यानी
मुश्ताक अहमद की जानिब से रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी या नहीं, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8 सितंबर से पहले मुश्ताक अहमद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है। इसके बाद इनकी क्रिएटिव पिटीशन और फिर इसके बाद 27 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिशाम उस्मानी की रिव्यू पिटीशन दायर होगी और फिर इनकी भी क्रिएटिव पिटीशन रहेगी। यानी अब सभी तो जान चुके होंगे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब भी सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है और कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। लिहाजा करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद इस शहर का नाम नहीं बल्कि अपनी 400 साल रोशन तारीख की बका के लिए अच्छी और बेहतर उम्मीद रखे। अगर हमारी इस रोशन तारीख को हमेशा रोशन रहना ही है तो फिर ये बात तो तय है कि क़यामत तक हमारी ये 400 साल तारीख इसी तरह से रोशन और जगमगाती रहेगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।